नहीं देखिए, मेन स्ट्रीम में तो मुसलमान है, मेन स्ट्रीम में कब नहीं है मुसलमान। अब यह और बात है कि जितनी सरकारें बनी उन्होंने मुसलमानों से जो इंसाफ करना था वो इंसाफ नहीं किया। और अगर आज भारत में मुसलमान उसका लिटरेसी रेट सबसे कम है जी। महिलाओं में सबसे कम है, ड्रॉप आउट रेट दलितों के बाद ज़्यादा है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा हैं दलितों के बाद, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार यकीनन वो सरकारें हैं जो इनको ये इंसाफ नहीं करी। यकीनन मुसलमानों पर भी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने जिन सरकारों को वोट दिया, जिन पार्टियों को वोट दिया, इस उम्मीद पर कि ये तमाम मसाइल हल होंगे, उनको ये मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि उसके बदले में जो इंटर मोबिलिटी जो दूसरे कम्युनिटीज़ में है वो मुसलमानों में नहीं हो रही है। अगर कोई आप नौजवान मुसलमान से बोलेंगे कि बेटा तेरी तरक्की अपने बाप से ज़्यादा हुई या कम हुई, तो बोलेगा कम होगी। तालीम के मैदान में मौक़े नहीं मिलते, नौकरियों के दरवाजे उनके लिए बंद हो रहे हैं और तासुबियत बढ़ते जा रही है। तो ये तो सरकार का कहना है। अब मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मैं अपने दीन को छोड़ दूं, अपनी मजहबी शनाख्त को छोड़ दूं। तो भारत का संविधान तो मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने पसंद पे मज़हब पर चलूं, अपने कल्चर की हिफाजत करूं। तो हमारी लड़ाई तो यही है, इन हुकूक़ की लड़ाई है। इन मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। नौजवानों को एक उम्मीद जो जग रही है, जो मैं बदलाव देख रहा हूँ, वही तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब मेन स्ट्रीम में लाने का अगर ये मतलब है कि आप अपने मज़हब को छोड़ दीजिए, आप अपनी तहज़ीब को छोड़ दीजिए, तो ये तो गैर ज़रूरी कि किसी और की तहज़ीब को आप मुसलमानों को मुसल्लत करना चाह रहे हैं, तो वो कबूल नहीं करेंगे। ओवैसी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों को उनकी तहज़ीब छोड़ने के लिए कहा जाता है, उनकी जो दीन की बातें उन्हें छोड़ने के लिए कहा जाता है? क्या मुसलमान आज आपको नज़र आते हैं पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में? देखिए, आपके सवाल का दूसरा हिस्से का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। देखिए, भारत की पार्लियामेंट में सियासत में मुसलमानों का जो पार्लियामेंट में शेयर है वो कितना है? 5% करीब है। बीजेपी के पास 300 एमपी, एक मुसलमान एमपी नहीं है। और अगर सिर्फ 22-23 एमपी जीत कर आते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि हाँ उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए जहाँ पर मुसलमान 10-12% है, वो सही मानों में सेकुलरिज्म कामयाब। बाकी सब तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ मुसलमान 30% के ऊपर है। तो फिर जीतते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वोट देने को तैयार नहीं है। और मुसलमानों से ये कहा जाता है कि आप सिर्फ वोट डालते रहिए, अपनी लीडरशिप मत बनाइए। आप इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको। यूपी में समाजवादी और बीएसपी का अलायंस हुआ, भाई आपको 75% मुस्लिम वोट मिला, तब भी आपके 15 जीते, बाकी बीजेपी जीत गई। तो मालूम हुआ कि उनका जो हिंदू वोटर है उनको वोट नहीं दिया। अब यही तो हमारी कोशिश है। मेरा मानना यह है कि हमारी पार्टी का मानना है कि मुसलमानों को जब तक वो अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, अपने वोटों से अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। अब रहा सवाल तहज़ीब छोड़ने का, तो आए दिन आप देखते हैं अगर कोई मुस्लिम महिला बुरखा पहनती है तो उसको समझा जाता है कि भाई ये बड़ी बैकवर्ड है। ये बैकवर्ड नहीं है। यमन की एक महिला हिजाब पहनकर उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो यही तो बहुत सी बात है। जो लिबरल किस्म के लोग हैं वो समझते हैं कि जब तक मुसलमान मज़हब पे रहेगा या मुस्लिम ख़वातीन अपने मज़हब पर चलेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, बल्कि पूरे महिलाओं के लिए क्या किया। आप देख लीजिए कि आज भारत में सबसे ज़्यादा कम वर्क पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का, इसकी जिम्मेदार मोदी है, इनकी सरकार है।